हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। वन कॉन्सेप्ट अ डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है। वो क्या कॉन्टेक्स्ट है कि अभी जो बजट पेश हुआ है उसके बाद जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने कुछ कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है मोस्ट इंडेटेड इमर्जिंग मार्केट है एंड द क्लेम्ड दैट द लेटेस्ट बजट डिड नॉट प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान्स, यानी कि हम सबसे ज्यादा कर्जे में हैं इमर्जिंग मार्केट्स में और हमारे बजट ने ये क्लैरिटी नहीं दी है कि आगे जाके हम अपने जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे रिड्यूस करने वाले हैं। तो इसके ऊपर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसीज डबल स्टैंडर्ड्स यूज करती हैं जब डेवलपिंग कंट्रीज या इमर्जिंग कंट्रीज की बात आती है। तो इसलिए आज हम इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि आपकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, इसको असेस किया जाना। तो क्रेडिट रेटिंग इज असेसमेंट ऑफ योर क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं क्या आप उसकी कितनी चांसेस हैं कि आप उस पर डिफॉल्ट करेंगे, या फिर कितने चांसेस हैं कि आप उस पैसे को, कैपिटल को वापस लौटाएंगे, उस पर जो इंटरेस्ट है उसको आप भर सकेंगे। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, चांसेस बताता है। जितनी ज्यादा आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आप जो कैपिटल आपने लिया है, जो लोन आपने लिया है, आप उसको चुकाएंगे, उसके इंटरेस्ट को आप चुकाएंगे। जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जोमेटो है, जोमेटो पे जो है आप रेस्टोरेंट्स को देखते हैं तो उन पे उनकी कुछ रेटिंग दी रहती है ना, कि 4.2, 3.7, 3.9। वो उनकी जो रेटिंग है वो क्या डिनोट कर रही है कि इनके यहाँ का जो खाना है वो कितना अच्छा है। तो इसी तरह जब क्रेडिट वर्दीनेस की रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग होती है, तो वो इसी बात पर जो है आपको बताती है कि ये आदमी या ये कंपनी या फिर ये कंट्री कितनी क्रेडिट वर्दी है, कितने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पैसा लौट कर आपके पास वापस आएगा और डिफॉल्ट नहीं होगा। A credit rating is an assessment of the credit worthiness of a borrower in general terms or with respect to a particular debt. In general terms, जैसे मैंने अभी बताया कि Zomato पे एक जनरल रेटिंग भी होती है कि 4.2 रेटिंग है, लेकिन जो पर्टिकुलर डिशेज होती हैं उनकी भी रेटिंग की गई होती है ना। किसी को 3 स्टार मिले तो किसी डिश को 4 स्टार मिले होते हैं। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग भी है या तो एक पर्टिकुलर पूरी कंपनी की इन जनरल भी हो सकती है, या फिर जो वो पर्टिकुलर लोन रेज करने जा रहा है उसकी भी रेटिंग हो सकती है। A rating can be assigned to any entity, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पूरी कंट्री हो, ये किसी को भी क्रेडिट रेटिंग असाइन की जा सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो होती हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग देती हैं, दैट असाइंस क्रेडिट रेटिंग। और ये अपनी जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं ये पीरियोडिकली उसको रिवैल्यूएट करती रहती हैं कि हर क्वार्टर में या फिर 6 मंथ्स में या फिर 1 साल के बाद ये रिवाइज करती हैं रेटिंग्स बेस्ड ऑन के सर्कमस्टांसेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इंपॉर्टेंस क्या है क्रेडिट रेटिंग, क्यों की जाती है? देखिए, क्रेडिट रेटिंग लेंडर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोरोवर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो लोन दे रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो लोन ले रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेंडर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसको हेल्प मिलेगी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आप जोमेटो पे जाते हैं कि आपका मन कर रहा है कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, तो जब आप देखते हैं कि छोले भटूरे के हिसाब से कैसे जो है डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको कैसे रेट किया गया है, तो उस रेटिंग से आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, इस रेस्टोरेंट के छोले भटूरे अच्छे होंगे, यहां से मंगा के खा सकते हैं। तो आपको क्या मिला? आपको डिसीजन मेकिंग के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो आपने एक बेटर डिसीजन बनाया। इसी तरह एक लेंडर को भी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि उसको हेल्प करती है टू मेक अ बेटर डिसीजन। सेफ्टी एश्योर्ड, क्रेडिट रेटिंग से यह पता चल जाता है कि हाँ भाई, अगर उसकी अच्छी रेटिंग है तो बैंक को या फिर जो भी लेंडर है उसको ये एक एश्योरेंस मिल जाता है कि मेरा पैसा सेफ है, ये लौट के वापस आएगा, मैं जिसको दे रहा हूं ये मेरा कैपिटल भी चुकाएगा और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है इसको भी चुका पाएगा। एक सेफ्टी, एक एश्योरेंस आ जाता है। जैसे आप जिस रेस्टोरेंट की रेटिंग अच्छी होती है, अगर आप उससे खाना मंगाते हैं तो आपको ये फील आती है कि यार इसकी रेटिंग बढ़िया है, कम से कम खाना मुझे अच्छा मिल जाएगा। तो इसी तरह क्रेडिट रेटिंग काम करती है। अब बोरोवर के लिए कैसे अच्छी बात है? अब जैसे मैं मान लीजिए किसी बैंक के पास जाता हूं
मेरे पास कोई कोलेट्रल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बैंक वाले कहेंगे भाई साहब हम आपको तो जानते नहीं है, ना ही आप कुछ गारंटी दे रहे हैं, तो हम आपको लोन कैसे दे दें। तो आप कह सकते हैं कि देखिए मेरी क्रेडिट रेटिंग देखिए कितनी अच्छी है, मैंने पहले जितनी भी लोन्स लिए हैं मैंने सबको चुकाया है, मैंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। तो लोन के अप्रूवल में आपको आसानी मिल जाएगी। साथ ही साथ जो डेट है, जो लोन जिस इंटरेस्ट पर आपको मिल रहा है उसमें भी हो सकता है कि आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाए, है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है तो बैंक को ये लगता है कि यार रिस्क कम है, और जब रिस्क कम होता है तो इंटरेस्ट रेट जिस पर आपको डेट मिलती है वो भी कम होता है। अगर रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स या कोई भी लेंडर जो है वो बढ़ा देता है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो जो प्राइसिंग है डेट की, जो इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा उस पर भी आपको छूट मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंस है क्रेडिट रेटिंग की। ग्रेडिंग पैटर्न क्या होता है, देखिए जो मेजर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उसमें 3 मेन है, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच। S&P कैसे रेटिंग देती है, AAA से लेकर के D तक। AAA क्या है, हाईएस्ट है, और D क्या है, लोएस्ट है। इसका मतलब क्या है कि जितना आप नीचे जाएंगे रिस्क जो है उतना ही हाई होता जाएगा। जितनी कम रेटिंग, डी लोएस्ट है, तो इसका मतलब क्या, अगर किसी की रेटिंग डी होगी तो बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा। और AAA है तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेंडर जो है आराम से पैसा दे सकता है। मूडीज AAA से C तक देते हैं क्रेडिट रेटिंग, फिच जो है AAA से D तक देते हैं। तो ये इनका ग्रेडिंग पैटर्न है जो ये फॉलो करते हैं। लेकिन जो रेटिंग एजेंसीज का ये जो फंक्शनिंग है इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इनके क्या क्रिटिसिज्म है वो देखते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मान लीजिए इंडिया की बात करें तो जो मूडीज है वो इंडिया को मान लीजिए BBB दे रही है, जो S&P है वो BB दे रही है, फिच जो है वो AA दे रही है। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आप जो पब्लिक में डेटा अवेलेबल है आप उसी का यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप रेटिंग अलग अलग दे रहे हो। तो एक जो जनरल इन्वेस्टर होता है वो क्या होगा, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि यार कौन सा सही है, क्या इनका मतलब है। तो ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इनकी रेटिंग पैटर्न में। डिस्टिंक्शन नॉट प्रोवाइडेड, किसके बीच में डिस्टिंक्शन, कि कितना इक्विटी में इन्वेस्टेड है, कितना म्यूचुअल फंड्स में है, उसके हिसाब से कितना रिस्क है। तो ऐसा कोई बाइफर्केशन ही नहीं है इनके पास। लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग, हम जनरली ये समझते हैं कि अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो डिफॉल्ट के चांसेस कम होंगे। बट एक कंपनी थी CRB कैपिटल मार्केट्स, 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था इसका, और इसको कितनी थी, इसकी A रेटिंग थी, मतलब काफी अच्छी क्रेडिट रेटिंग थी, लेकिन फिर भी ये डिफॉल्ट कर गया। तो आपकी रेटिंग का इसका मतलब कोई भरोसा ही नहीं है, आपने ठीक से एनालाइज ही नहीं किया है। मतलब कि आपकी क्रेडिट रेटिंग पर जो इन्वेस्टर है, जो लेंडर है, वो रिलाई नहीं कर सकता है। लैक ट्रांसपेरेंसी, आपकी फंक्शनिंग के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। आप कौन सा डेटा यूज करते हैं, आपकी क्या मेथोडोलॉजी है, उस सब के बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए ये सारे इल्जाम लगते हैं आपके ऊपर कि भाई जब आप डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो आप जानबूझकर उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं देते हैं, वहीं आप डेवलप्ड कंट्रीज की जब बात करेंगे तो आप उनको अच्छी रेटिंग देते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर सिर्फ ट्रांसपेरेंसी हो, सबको पता हो ये डेटा यूज किया, ये मेथोडोलॉजी यूज करी, तो वो बता सकते हैं कि इन्होंने सही किया है या गलत किया है। इश्यूअर पे मॉडल, इश्यूअर पे मॉडल की वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इश्यूअर पे मॉडल का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं बोरर हूं, है ना, कोई कंपनी है, मैं XYZ कंपनी हूं, मैं लोन लेना चाहती हूं, है ना, तो मैं क्या करूंगी, इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जाऊंगी कि मैं एज अ कंपनी जो है लोन उठाना चाहती हूं, आप मेरी क्रेडिट रेटिंग करिए, आप मेरी क्रेडिट रेटिंग करेंगे, इसके बदले में मैं आपको पैसा दूंगी। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये जनरली क्या करती हैं, जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं उसके बदले में इनको पैसा मिलता है। तो भाई अगर आप जिसकी क्रेडिट रेटिंग दे रहे हो वही आपको पैसा दे रहा है, तो क्या आप उसकी कभी खराब क्रेडिट रेटिंग दोगे, है ना। आपको तो उससे पैसा मिल रहा है, खराब रेटिंग दी तो वो सामने वाला आपको पैसा देगा कि अच्छा मेरी बुराई कर रहा है, मेरी कमियां निकाल रहा है, मुझे ही कम क्रेडिट रेटिंग दे रहा है, जब मैं पैसे नहीं देता। तो इसकी वजह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मॉडल कैसा होना चाहिए, या तो जो रेगुलेटर है, कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या तो वो पे करे, या फिर जो बोरोअर है जिसको चाहिए लोन, जो देने वाला है लेंडर है, वो जो है पे करे,
उसको पता होना चाहिए कि यार मैं जिसको लोन दे रहा हूं उसकी क्रेडिट रेटिंग सही है कि नहीं है, कि क्रेडिट वर्दी है कि नहीं है, तब जाकर के आपको सही पता चल पाएगा। हाई एंट्री बैरियर्स, इंडिया में सिर्फ 5-6 ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग के बिजनेस में आने के लिए काफी सारे बैरियर्स हैं। इसकी वजह से क्या है, कुछ लोगों के ही मोनोपोली चल रही है। नो अकाउंटेबिलिटी, आपकी कोई क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने तो हमें जज कर लिया, आपको कौन जज करेगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है, आपने जो क्रेडिट रेटिंग की है वो ठीक है कि नहीं है, आपका ऑडिट कौन करेगा, तो आपको कौन अकाउंटेबल बनाएगा। तो ये सारे इश्यूज हैं, ये सारे क्रिटिसिज्म है रेटिंग एजेंसीज की। अब किस तरह के एमसीक्यू जो है प्रीलिम्स में खास करके आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। फर्स्ट, रेट्स अ डेटर्स एबिलिटी टू पे बैक डेट बाय मेकिंग टाइमली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड द लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट। अब ये स्टेटमेंट तो सही है, क्रेडिट रेटिंग का यही काम है, जज करना के क्या हो सकता है, क्रेडिट वर्दीनेस। सेकंड, ओनली इंडिविजुअल कस्टमर्स आर रेटेड फॉर क्रेडिट वर्दीनेस बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। नहीं, इंडिविजुअल कस्टमर्स नहीं, बल्कि कंपनीज, कॉरपोरेशंस या इवन गवर्नमेंट्स, उनको भी ये क्रेडिट रेटिंग दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई, गलत। अभी मैंने बताया कि कौन किसके अंडर रजिस्टर होता है, कौन रेगुलेट करता है, सेबी इनको रेगुलेट करती है। ऑप्शन देखते हैं, ओनली 1, बी 1 and 2, सी ओनली 1 and 3, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो 2 और 3 तो इनकरेक्ट है, सिर्फ 1 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, ए। मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा जा सकता है। रेटिंग एजेंसीज हैव हाईलाइटेड दैट इन नियर फ्यूचर इंडियाज रेटिंग मे बी डाउनग्रेडेड। हाउ डू सच एजेंसीज असाइन दीज रेटिंग्स, व्हाट डू दीज रेटिंग्स मीन्स फॉर इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज। इस तरह के क्वेश्चन क्या है आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।